कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी सबको गया नदी के पास लेकर गए और गया नदी के पास जाकर वहीं पर एक बड़ का पेड़ था, उसके नीचे जाकर बैठे और राम जी ने कहा कि सीता, मैं पिंड की सामग्री लेकर आता हूं, तुम जब तक यहीं पर रहना। इसी बीच में दशरथ जी फिर आ गए और दशरथ जी की आत्मा से फिर आवाज आई कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, अभी मेरे पिंड दान नहीं हुए, मेरे पिंड दान कराइए। माँ सीता से नहीं रहा गया और गया नदी में से रेत निकाल कर लाई और उन्हीं रेत के पिंड बनाकर दशरथ जी को दे दिए। दशरथ जी की आत्मा को शांति मिली। उसी बीच में राम जी आ गए। राम जी ने कंदमूल कुछ फल लाकर, क्योंकि वन में आटा कहाँ से लाते, और कहा कि ये कुछ घास है, कुछ फूल हैं, कुछ कंदमूल हैं, तुम इन्हीं के पिंडदान कर दो। सीता माँ बोली मैंने तो पिंडदान कर दिए। राम जी ने कहा तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पास तो कोई साधन ही नहीं था। सीता माँ ने कहा कि आप गया नदी से पूछ लो, आप गंगा से पूछ लो। जैसे राम जी ने गंगा से पूछा तो गंगा माँ ने झूठ बोल दिया। गया माँ ने झूठ बोला कि कहा कि कोई पिंडदान नहीं किया। क्यों झूठ बोल दिया? कि यदि ये आटे का पिंडदान करती या कुछ मीठे का पिंडदान करती तो एक दो खाने को मुझे भी मिल जाता, मेरे अंदर सिलाती, मेरा ही रेत लेकर पिंडदान देकर कहती है कि मैंने पिंडदान कर दिया, कि कोई पिंडदान नहीं किया, झूठ बोल दिया। तभी माँ सीता मैया ने गया नदी को श्राप दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं गया, आज तक तुम जल से लबालब रही हो, आज तुमने अपने मुख से झूठ बोला है, आज के बाद तुम्हारे अंदर जल नहीं रहेगा, तुम सूख जाओगी। जब तक तुम्हारा कोई पेट नहीं चीरेगा, जब तक तुम्हारे अंदर कोई गड्ढा नहीं खोदेगा, तुम्हारे अंदर से जल नहीं निकलेगा। जबी से जो गया नदी में जाकर अपने पितरों का पिंडदान कर कर आते हैं, ये नियम, ये रीति जबी से प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले उस गंगा के किनारे पर दशरथ जी के पिंडदान हुए थे। उसी दिन से गया नदी का जल सारा सूख गया। आज भी जाकर देखो, सूखी पड़ी है नदी, और हाथ से एक बिलांद गड्ढा खोदो तो जल निकल कर आता है। यही कारण है माँ ने श्राप दिया था। माँ ने कहा कि आप तुलसी से पूछ लो, तुलसी का पौधा भी वहीं पर था। तुलसी के पौधे से भगवान ने पूछा तो तुलसी ने भी झूठ बोला कि यदि ये पिंडदान करती तो एक लोटा जल तो मुझे भी मिलता, मुझे जल नहीं दिया तो मैं भी झूठ बोलती हूं। तुलसी माँ ने कहा कोई पिंडदान नहीं किया, ये झूठ बोलती है सीता। मेरी माँ ने तुलसी मैया को भी श्राप दिया कि आज तक तुम शुद्ध स्थान पर जमती हो, लेकिन आज के बाद यदि तुम्हारा बीज किसी गंदगी में भी पड़ जाएगा तो जबकि तुम पूजी जाती हो, तुम लक्ष्मी का रूप हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें कूड़े में भी जमना पड़ेगा। इसीलिए तुलसी गंदगी में भी उत्पन्न हो जाती है। वहीं पर गौ माता घूम रही थी। सीता मां ने कहा कि प्रभु आप गाय से पूछ लीजिएगा, मैंने पिंडदान किया है, कि मैंने पिंडदान किया है। गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। गौ माता ने कहा कि मुझे पिंड खाने को नहीं मिला। जब पिंडदान करते हैं तो गाय को भी देते हैं ना। गौ माता ने कहा मुझे खाने को पिंड नहीं मिला, मैं क्यों कहूं। गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। गौ माता को भी मेरी मां जानकी ने श्राप दिया। बोली कि जिस मुख से तुमने झूठ बोला है, तुम्हारा पूरा शरीर पूजनीय होगा, लेकिन तुम्हारा मुख पूजनीय नहीं होगा। इसलिए जब भी गाय का दान किया जाता है मेरी माँ, आगे से पकड़कर नहीं, गाय की पूंछ पकड़कर ही दान दिया जाता है। यही कारण है। गाय का जो पीछे का जो अंग होता है वो पूजनीय है, जिसका गौमूत्र पूरा संसार पीता है, जिसका गोबर अपने घर में लीपते हैं। बताइए, मुख से निकला झाग तो कोई नहीं पीता, मुख से निकली झूठन तो कोई नहीं खाता। जबकि गाय को माता कहते हो ना। गौ माता है, लेकिन गौ माता के साथ साथ में गाय का पिछला अंग पहले पूजा जाता है। इसीलिए गीता में लिखा है
श्री कृष्ण भगवान ने कि यदि गाय का दान करो तो आगे से नहीं, गाय की सदैव पूंछ पकड़कर ही दूसरे के हाथ में दो, वही दान फलता है। गाय की आधी परिक्रमा होती है, पूरी परिक्रमा नहीं होती। जिस प्रकार शंकर भगवान के मंदिर की आधी परिक्रमा होती है फिर वापस जाना पड़ता है, उसी प्रकार गाय की पूंछ के पास से चलना पड़ता है और दोनों पांव के बीच में को निकलकर फिर वहीं पर आना पड़ता है। ये गाय की पूरी परिक्रमा बताई गई है। अब मेरी मां के पास कोई साधन नहीं बचा जो इससे बचा ले, केवल एक चीज बची, वो बरगद का पेड़। उस बरगद के पेड़ से मां ने कहा कि अब मेरी लाज केवल तू ही बचा सकता है। यदि सतयुग में, यदि त्रेता में मैं झूठी साबित हो गई तो कलयुग में कौन विश्वास करेगा अपनी पत्नी पर। उसको बचाने के लिए बड़ के पेड़ से भगवान ने पूछा। बड़ के पेड़ ने कहा, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सीता ने पिंडदान किया है, मैंने देखा है। जैसे ही कहा मेरी मां सीता प्रसन्न हो गई कि हे बड़ के पेड़, यदि आज तू ना होता तो आज मैं अपने प्राणों को त्याग देती। तभी मां जानकी ने, मेरी किशोरी मैया ने उस बड़ के पेड़ को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी आयु 1000 वर्ष होगी और यही कारण है तुम पूजे जाओगे कि बड़ अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ को पूजा जाता है और बड़ के पेड़ की आयु उसी दिन से सबसे लंबी हो गई। ये मां सीता का आशीर्वाद था।